दोस्तों ग्रीनलैंड जो बहुत लंबे समय से चर्चा में, अब ये चर्चा में फिर क्यों है? क्योंकि ग्रीनलैंड पे पैनी नजर, बुरी नजर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका वाले चाचा जी का है। दोस्तों आप देख रहे हैं एसीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं रोहित कुमार। दोस्तों अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अमेरिकी दबाव के बीच डेनमार्क ने ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस ग्रीनलैंड में होने वाले सैन्य अभ्यास की शुरुआत। जी हाँ, अब आप देखोगे दोस्तों कि ये जो अभ्यास है इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस डेनमार्क के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में चल रहा है, एक सैन्य अभ्यास है। और मजे की बात है कि इसे जबरदस्त मजाक भी उड़ाया गया क्योंकि नेटो कंट्री शामिल हैं और जिसमें ब्रिटेन ने एक सैनिक भेजा है प्रतीकात्मक रूप से। अब सोचो, हम आपका मदद भी कर रहे हैं, अमेरिका से लड़ेंगे भी और एक सैनिक भेजेंगे। अब इसे क्या समझे? तो जिसमें यूरोप के कई नेटो कंट्री फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड और ब्रिटेन हिस्सा लेते हैं। दोस्तों नेटो का जो आर्टिकल 5 है वो कहता है कि अगर नेटो के किसी कंट्री पर हमला होगा तो सारे नेटो कंट्री मिलकर उसे रोकेंगे या उसके खिलाफ हमला करेंगे। बरसते अब ये जो आर्कटिक एंड्योरेंस है, ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस, आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा और सहयोग बढ़ाना है इसका उद्देश्य है। खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ग्रीनलैंड को लेकर बयानों के बाद यह अभ्यास और महत्वपूर्ण हो गया है। अभी आप देखोगे दोस्तों कि सर वर्ल्ड के मैप पे ये ग्रीनलैंड है ना, दिख रहा है आपको सामने स्क्रीन पे, ये डेनमार्क है। ग्रीनलैंड पर अभी डेनमार्क का कब्जा है। ये किसी भी महादेश में नहीं, डेनमार्क से 2920 किलोमीटर दूर है, जबकि अमेरिका से 5043 किलोमीटर दूर है। अमेरिका इस पर अधिकार जताना चाहता है। रीजन क्या है अधिकार जताने के? वेनेजुएला पे वो इनडायरेक्टली अधिकार जता ही चुका है। तो थोड़ा सा हम नजर डालते हैं ग्रीनलैंड के इतिहास पे कि सर ग्रीनलैंड की बात करें 80% हिस्सा ये बर्फ से ढका है। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। 21 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्रफल के साथ ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये किसी भी कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ है। इसका 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये धीरे 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 पिघल रहा है। अब दोस्तों ग्रीनलैंड सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला देश भी है, 39,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा। ऐसे तो सबसे लंबी समुद्री सीमा तो कनाडा का है ना, लेकिन ये आइलैंड की बात करें 1721 में ग्रीनलैंड डेनमार्क की कॉलोनी बनता है। समझना वन बाय वन पॉइंट। 1979 तक डेनमार्क का शासन रहा। 2009 में फिर से यहां स्वशासन लागू हुआ है। यहां करीब 54 से 56,000 लोग रहते हैं। 90% इन्वेट डिसेंट है जो पारंपरिक तौर पर शिकार और मछली पकड़ते हैं। आपको स्क्रीन में दिख रहा है। यहां करीब 100 किलोमीटर महज में लोग 3 लोग रहते हैं बस, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी करीब करीब अगर हम देखें तो 0.03% जो दुनिया में सबसे कम। अब सर ये क्यों फेमस है, क्यों चर्चा में, क्यों अमेरिका की पैनी नजर, बुरी नजर? ग्रीनलैंड काला टीका लगा जैसे भारत में होता है कि बुरी नजर से बचाए, है ना। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्यों बुरी नजर है। ग्रीनलैंड की अपनी कोई सेना नहीं, उसकी रक्षा और विदेश नीति का जिम्मेदार किसके ऊपर है? डेनमार्क के ऊपर। यह डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है जहां की आबादी मात्र 54 से 56-57 हजार जो भी। 2009 के बाद ग्रीनलैंड सरकार को तटीय सुरक्षा और कुछ विदेशी मामलों में छूट मिली, लेकिन रक्षा और विदेश नीति के मुख्य मामले अभी भी डेनमार्क के पास। ये तो बात समझ में आया, लेकिन अमेरिका की बुरी नजर क्यों है? अब आइए समझते हैं। क्योंकि यहां पे नियोडाइनियम, प्रासियोडाइनियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम और यूरेनियम जैसे दुर्लभ खनिजों का भंडार। आगे समझ में क्यों बुरी नजर है? दुनिया का 10% ताजा पानी यहां मौजूद है। क्षेत्रफल लगभग 21 लाख वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 0.03% के आसपास है। इसलिए अमेरिका की पूरी नजर। अभी यहां सम्राट की बात करें दोस्तों, मुनार्क कौन है? तो फ्रेडरिक एक्स यहां के सम्राट हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री की बात करें दोस्तों, याद होगा आपको, तो कौन है? तो प्रधानमंत्री, जो यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो मेटे फ्रेडरिकसेन
राजधानी नूक है। महाद्वीप उत्तरी अमेरिका कह सकते हैं, लेकिन किसी कॉन्टिनेंट के पास ये है नहीं। ग्रीनलैंडिक यहाँ की लैंग्वेज है, और डेनिश क्रोन यहाँ का करेंसी है, क्योंकि कब्जा किसका है, अधिकार किसका है, डेनमार्क का है। जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं ग्रीनलैंड के बारे में अच्छे तरीके समझ गए होंगे कि क्यों कब्जा करना चाह रहा है अमेरिका, और अभी जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है डेनमार्क के द्वारा, अब देखते हैं कि वो ऑपरेशन कितना सफल रहता है, और क्या अमेरिका इस पर कब्जा करता है तो नेटो कंट्री का जो रुख क्या होता है ना। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखें। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।